नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक हिंदी में 15वीं रचना फीचर लेकर इसको लेकर हम देख रहे हैं। पहले भाग में हमने इस रचना की प्रति का परिचय तथा इस कहानी का कुछ अंश हम देख चुके हैं और हम यहाँ तक आ चुके थे कि इस कहानी का प्रमुख ऐसा जो पात्र है स्नेहा, पत्रकारिता के कोर्स के लिए किस तरह से वे ज्वाइन हुई। वहाँ जाने के बाद बड़े लगाव के साथ उन्होंने इस कोर्स को किस तरह से अवगत कराया, इस बात को लेकर हम देख चुके हैं। जो कि इस क्षेत्र के बीच के पी.डी. टंडन जैसे लोगों के मत तथा जेम्स डेविस जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र के लोगों के मत, ये सारे संस्कार इन क्षेत्र के ऊंचे लोगों के संस्कार इस स्नेहा के ऊपर रहे हैं। और स्नेहा ने बात समझ ली थी कि फीचर लेखन यानी समाचार पत्र का प्राण तत्व है और पाठकों के प्यास बुझाने का काम ये फीचर लेखन करता है। यहाँ तक हम आ चुके थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ेंगे। तो आगे अगला परिचित क्या है, देखिए। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास, ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर आप, और यहाँ स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। बरबस ने अचानक निकला। क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काट कर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीतते 3 महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तो इस कहानी के अंतर्गत फिर और एक प्रसंग है, देखिए, जो कि इस कहानी के प्रथम प्रसंग में ही स्नेहा के घर का वातावरण बहुत ही आनंदित है। वहाँ एक छोटी सी पार्टी दी जा रही है। इसकी वजह क्या है कि स्नेहा को फीचर लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से यानी सम्मानित किया गया है। इस उपलक्ष्य में ये पार्टी दी जा रही है और उसमें परिवार के सारे लोग हैं। स्नेहा अपने पूर्व जीवन को भी याद करती है और अचानक यानी उसके जो प्रिया है, बेटी है, उसे हॉल में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार की बात कहती है। तब यानी फिर ये हॉल में प्रविष्ट होती है। प्रविष्ट होना यानी अंदर आना, इसी तरह से इसका अर्थ होता है। और आंखें फटी की फटी रह जाना एक कहावत है, मुहावरा है। इसका अर्थ ये है कि बहुत अधिक आश्चर्यचकित होना, ये इसका अर्थ है। और बरबस का अर्थ है अचानक। तो ये फिर यानी वहाँ चले जाने के बाद उन्होंने हॉल में देखा कि एक वे के समाचार क्षेत्र पत्र के
इस क्षेत्र समाचार पत्र क्षेत्र के अंतर्गत के विख्यात ऐसे जो एक अतिथि वहाँ आ चुके हैं, संपादक आ चुके हैं, उसे देखकर स्नेहा बहुत खुश हो जाती है और उनको एक आश्चर्यचकित हो जाती है। ऐसे तो वहाँ जाने के बाद सभी लोग उनको बधाई देते, किस कारण देते हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार से यानी उनको नवाजा गया, इसके लिए यानी ये सारी बधाइयाँ दी जा रही है। तो स्नेहा को वो पूर्व जीवन याद आने लगता है। जब नई जब इस शिक्षा प्राप्त हो जाने के बाद इस कोर्स के लिए वे जब चली जाती थी, पत्रकारिता इस कोर्स के लिए जब चली जाती थी, तब वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो शिक्षा पाई, फीचर लेख यानी किस तरह से होता है, कैसा लिखा जाता है, उसका प्रारंभ कैसा किया जाता है, उसका अध्ययन यानी क्या है, यानी कौन कौन सी बातें, इनकी मर्यादा क्या है, ये सारी बातें जो उन्होंने सीखी थी उस कोर्स में, ये सारा ध्यान उनकी तरफ यहाँ स्नेहा का चला जाता है और उसी के बल पर आज एक सिद्धहस्त लेखिका, फीचर लेखिका ये स्नेहा बनी थी। तो विद्यार्थी मित्रों, तो एक स्नेहा के जीवन में सारे परिवर्तन, ये सारा इस परिवार के लिए जो आनंद का ऐसा एक माहौल आज बना हुआ है। बड़े बड़े ऐसे संपादक उनको बधाई देने के लिए आ चुके हैं। किसी भी माता पिता के लिए ऐसा प्रसंग यानी जो आनंद देता है, इस आनंद की कोई परिसीमा नहीं होती है और हर एक विद्यार्थियों ने अपने माता पिता को ऐसा आनंद देने का कार्य करे या ऐसा ही कार्य यानी वह छात्र करे, विद्यार्थी करे या संतान करे, जो कि स्नेहा के पिता, माता पिता, परिवार को जो आनंद स्नेहा ने दिया, ऐसी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम जो मूल ऐसी जो बात है कि फीचर लेखन होता क्या है, इस बात को लेकर हम भी यानी क्या है इस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं इस कहानी के कथानक के माध्यम से। तो आज एक सिद्धहस्त लेखिका के रूप में इनका परिचय समाज के अंतर्गत स्नेहा का हो चुका है और स्नेहा उस बातों को याद करती है जो कि एक जन सामान्य के बीच साधारण कोई एक छात्रा या छात्राएं के उम्र के समय में इस क्षेत्र में जाते समय उनके मन में क्या क्या बातें होती है, किस तरह से यानी क्या है एक इस क्षेत्र में चले जाने के बाद हमारा अच्छा भला हो सकता है या नहीं हो सकता है, अनेक प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं। लेकिन जहाँ रुचि और आत्मविश्वास होता है, तब स्नेहा ने जिस तरह से इस क्षेत्र में अपना नाम कमाया, वैसी बात हर एक विद्यार्थी के जीवन में भी हो सकती है। एक आत्मविश्वास यहाँ निर्माण होता है स्नेहा के माध्यम से। तो उसके आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। तो वह भी दिन उनके सामने तैर गया, जो कि एक सिद्धहस्त ऐसी एक लेखिका बनने के बाद, फीचर लेखन करने वाली ऐसी एक सिद्धहस्त ऐसी लेखिका बनने के बाद इस स्नेहा को कई ऐसे यानी विद्यार्थियों के सामने फीचर लेखन के संदर्भ में यानी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। तो वह भी बातें यहाँ स्नेहा के आंखों के सामने झलक आती है। तो वह बातें यहाँ लेखिका बीना शर्मा जी ने हमारे सामने रखी हैं। तो देखिए कि फीचर लेखन की विशेषता क्या है, फीचर लेखन की विशेषता क्या है, ये भी बातें हमें विद्यार्थी मित्रों सीखनी है इस कहानी के
बीच जो दिखा यानी इस स्नेहा के माध्यम से जो बताई हुई बातें हैं उसे आत्मसात करना है। तो हम फीचर लेखन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये हम समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या होती है। तो विशेषता क्या है, देखिए, किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। अब फीचर स्नेहा के मत के अनुसार फीचर लेखन क्या है, ये बहुत ही मौलिक बात हमारे लिए है, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए है। और फीचर लेखन के विशेषताओं को अगर समझना है तो इसके मूल तत्वों को भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है। फीचर लेखन यानी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति या कोई स्थान, कोई दिन, तीज त्योहार, ऐसे यानी क्या है, इस विषयों के ऊपर फीचर लेखन किया जाता है। और यहाँ स्नेहा बताते हैं कि फीचर लेखन जो होता है, एक पाठकों को नवीनतम ऐसी जानकारी सामने रखी जाती है, मनोरंजकता के साथ इन्हें सामने रखी जाती है, ज्ञानवर्धक बातें इस फीचर लेखन के माध्यम से समाज के सामने रखी जाती है, और इसमें तथ्यता भी होना बहुत जरूरी है और सत्यता भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीचर लेख जो होते हैं ये काल्पनिक नहीं होते हैं। मन बढ़ ऐसी जो कहानियाँ हैं या कल्पनाएँ हैं वह नहीं होती है, जो कि समसामयिक, आज के समय में, समकालीन, आज के परिस्थितियों में इस विषय को लेकर क्या चल रहा है, इस बात को लेकर तथ्य तथा सत्य, इन दोनों बातों को सामने रखते हुए इस फीचर लेखन के ये मुख्य मूल तत्व है, तथ्यता और सत्यता। तो ये है फीचर लेखन की विशेषता, और ये समसामयिक होनी चाहिए, ये दूसरी विशेषता है। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता है। फीचर लेखन देखिए, व्यवहारिक रूप से अगर हम इस कला में पारंगत होना चाहते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, फीचर लेखक बनना है। तो किसी व्यक्ति पर, किसी यानी क्या है, घटना पर, किसी दिन पर अगर हम फीचर लेखन कर रहे हैं, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस फीचर लेखन में तथ्यता, सत्यता और समसामयिकता ये फीचर लेखन के मूल तत्व है। और दूसरी बात ये भाव प्रधानता भी होनी चाहिए, यानी पाठक को लगे कि ये जो लेख है, ये जो वाक्य है, ये कहीं ना कहीं मेरा है, ऐसा भी एक भावनात्मक अभिव्यक्ति का भी महत्व होता है फीचर लेखन के अंतर्गत। अगर यह ऐसी बात नहीं होती है तो ऐसे जो लेख होते हैं ये कैसे होते हैं, नीरस होते हैं, और नीरस ऐसे जो लेख होते हैं कोई पढ़ना नहीं चाहता है। फीचर के विशेष विषय में संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति या घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में या किसी घटना के संदर्भ में हम फीचर लेख लिख रहे हैं, तब इन्हें उस घटना की सत्यता और तथ्यता लेखक को परखनी चाहिए, और उसके बाद इन्हें आज की परिस्थितियों में जो विषय हम ले रहे हैं
वह विषय राष्ट्रीय स्तर के ऊपर का भी होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र यानी संसार में कोने कोने में जाते हैं। इसीलिए इसका जो विषय होना चाहिए बिल्कुल किसी गांव गली या किसी इलाके के लिए मर्यादित नहीं होता है, तो पूरी तरह से एक संसार या राष्ट्र, देश और समाज, इनके हित में ये लेख इन्हें लिखने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये है यानी फीचर लेखन की विशेषता। और दूसरी बात यानी यहाँ स्नेहा कहती है कि फीचर लेखन करते समय उस लेख में और जो भी जिस घटना के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं, इसमें विश्वसनीयता, भाव प्रधानता भी होनी चाहिए। ऐसा ये क्यों, और तार्किकता भी होनी चाहिए। अगर यानी क्या है तार्किकता, अगर तर्क करने की योग्यता, क्या अगर पाठक यानी उसे पढ़कर अगर तर्क लगाता है तो ये उचित लगे, ये विषय आपका मत, आपके विचार ये उचित लगे, अपने लगे, इसी प्रकार की क्षमता उस लेख में होना अत्यंत जरूरी होता है। अगर तार्किकता नहीं है तो ऐसे जो लेख होते हैं अविश्वसनीय होते हैं। और अविश्वसनीय अगर कोई समाचार पत्र के अंतर्गत ऐसे बिना तार्किकता के ऐसे अगर लेख आने लगे हैं तो हम समाचार पत्र को अगले दिन से पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें फालतू ऐसी बातें होती है जो कि वास्तव समकालीन परिस्थितियां अलग होती हैं और वहाँ उस लेख में अलग प्रकार की परिस्थितियों को इन्हें लिखा हुआ होता है। इसीलिए तार्किकता एक इस लेख की विश्वसनीयता है, ये खासियत है। तो लेखक को इस बात को लेकर इन्हें क्या है ध्यान में, इन बातों को ध्यान में एक लेखक को रखना चाहिए। तो आगे यानी क्या है, एक दूसरी बात यानी बार बार उसी विषय को लेकर भी इस फीचर लेकर उस घटना को लेकर उस विषय को लेकर अगर लिखा जाता है तो उसमें नवीनतमता नष्ट हो जाती है और नया विषय, नई बात, और अगर उसमें उसके अंदर अगर हम किसी संदर्भी ऐसे कोई घटना का उदाहरण दे रहे हैं, संदर्भी विषय को लेकर किसी व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, तो उसका संक्षिप्त में परिचय इस फीचर लेखन में देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पाठकों को ये मालूम नहीं होता है कि ये नाम किसके संदर्भ में है। अभी देखिए जैसे कि इसी कहानी के अंतर्गत यहाँ डॉक्टर बीना शर्मा जी ने इस फीचर लेखन के संदर्भ में दो नाम आ चुके थे, पीडी टंडन जी आ चुके हैं, और दूसरी बात यानी कौन, जेम्स जो दूसरा नाम है डेविस, ये नाम आ चुका है। केवल जेम्स डेविस ऐसा नाम देकर और पीडी टंडन ऐसा देकर यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कौन है, इसके संदर्भ में संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय भी होना चाहिए। जैसे कि हम पीडी टंडन ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र का एक ऊंचा नाम है। फीचर लेखन को लेकर उन्होंने अनेक प्रकार के यानी लेख लिखे, अनेक फीचर लेखन को लेकर उन्होंने परिभाषाएं की है। ऐसा संदर्भ लगता है, ऐसी बात भी यहाँ होना, जानकारी देना फीचर लेखन के बीच। अगर ऐसा कोई घटना या कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है तो संक्षिप्त में इसका परिचय होना चाहिए, क्योंकि पाठकों को मालूम नहीं होता है। तो ये एक कला है, फीचर लेखन एक कला है। तो पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोक उक्तियों और मोहरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। तो देखिए कि फीचर लेखन की विशेषता में अगली विशेषता क्या है, पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि।
इस बात को लेकर फीचर लेखक को पहले सोचना पड़ता है। यहाँ का परिवेश, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के यानी क्या है, ये जो लोग जो है कैसे यानी क्या है, शिक्षित है, अशिक्षित है, इन सभी का ख्याल करते हुए इनको अपना जो लेख है यानी उनको समझ में आना चाहिए, उन्हीं की भाषा में, जहाँ तक वे समझते उन्हीं की भाषा में इस लेख में यानी क्या है, विश्लेषण, विवरण, विवेचन होना चाहिए। ये एक यानी क्या है, फीचर लेखन की यानी विशेषता होती है। और दूसरी बात यानी क्या है, देखिए कि फीचर लेखन करते समय फीचर लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो भाषा है, ये भाषा कैसी होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र के अंतर्गत का ये लेख है। सहजता यानी ये जो पढ़ने वाले जो लेख, ये जो आपके फीचर लेख है या विशेष लेख है जो पढ़े जाते हैं, बच्चों से लेकर यानी बूढ़ों तक यानी सभी लोग, सभी वर्ग के, उम्र के वर्ग के लोग यानी यहाँ पढ़ते हैं। और ये जो इस बात का ख्याल करते हुए आपकी जो भाषा शैली है, सीधी सरल भाषा होना अत्यंत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो भाषा शैली के अंतर्गत बहुत ही अलंकारिक भाषा का यहाँ प्रयोग उचित नहीं है। आपकी भाषा शैली में संदर्भ विषय के अनुसार जो लोकोक्तियाँ हैं या बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों के कथन हैं, उदाहरण हैं, और भाषा शैली जो होती है मुहावरेदार होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जो पाठक है उसे आपका लेख पढ़ते समय आनंद महसूस हो जाए और उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाए, नया ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए। अगर किसी लेखक के भाषा शैली लोकोक्तियों के साथ बनी यानी आ रही है, मुहावरे तथा कहावतों के यानी प्रयोग के साथ अगर होती है, तो उस फीचर लेख को 4 साल लग जाते हैं। यानी बहुत ही सुंदर कृति या सुंदर ऐसा लेख ये बन जाता है। तो फीचर लेखन करते समय ये सारी बातें या इसकी जो विशेषताएं हैं क्या क्या है, यह हमें अच्छी तरह से अवगत करानी है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणाम कारक बनता है। समाचार पत्र के अंतर्गत के विशेष लेख जो होते हैं, तो उस लेख लिखते समय फीचर लेखक को जो भाषा शैली है किस तरह से होनी चाहिए। दूसरी बात यानी विशेष बात यानी यहाँ हमें ध्यान रखनी है कि फीचर लेखक को लेख लिखते समय किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी दिन, किसी घटना को लेकर लेख लिखते समय, विशेष लेख लिखते समय हमें और एक यानी ख्याल रखना है, भाषा शैली तो सीधी सरल सहज होनी चाहिए, संप्रेषणीयता पूर्ण होनी चाहिए। और ये जो अपने लेखक जो अपने मत अभिव्यक्त करता है, ये निष्पक्षता के साथ यानी मत अभिव्यक्त होना चाहिए। किसी एक ही पक्ष को लेकर अगर आप अपना मत यानी वहाँ लिख रहे हैं, तो पाठक जो है, पढ़ने वाला है, वह आपके मत से सहमत कभी नहीं होता है। अगर यानी कोई लेख निष्पक्षता के साथ अगर लिखा गया है, तो पाठक बड़ी रुचि लेकर उस लेख को आखिरी यानी पंक्ति तक यानी पढ़ सकता है। नहीं तो यानी होता क्या है कि समाचार देखिए विद्यार्थी मित्रों की, समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के समाचार होते हैं जो कि किसी एक ही पक्ष को लेकर यानी क्या बातें लिखी होती है, उसकी ही प्रशंसा की होती है।
और समाज के अंतर्गत यानी क्या परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वास्तव तथ्यता उसमें कुछ नहीं होती है, सत्यता कुछ नहीं होती है, तब इन एक दो दिन हम ऐसे लेख या ऐसे समाचार पत्र पढ़ देते हैं। लेकिन एक ही पक्ष को लेकर या एक ही दल को लेकर या किसी यानी क्या है समाज को लेकर यानी एक ही बात यानी क्या रटी जा रही है बात, तो ऐसे समाचार पत्र पढ़ने के लिए पाठक कभी तैयार नहीं होता है। इसलिए फीचर लेखन की बात तो उससे भी अलग है। फीचर लेखन में तो यानी निष्पक्षता के साथ अपना मत लेखक ने अभिव्यक्त करना चाहिए, जिसके कारण यानी पाठक तुम्हारे मत से सहमत हो सके। शब्दों का चयन बहुत ही यानी विचारपूर्वक होना चाहिए, जो कि शब्द का उपयोग करते समय जो कि जिस ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे यानी कि कई अर्थ निकलते हैं, यानी अर्थ के अनर्थ की बातें यानी समाज के सामने आ सकती है, पाठकों के बीच यानी कि मन में खड़ी हो सकती है। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि यानी कोई समस्या सामने न हो जाए या पाठक के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न निर्माण न हो जाए। ऐसे शब्दों का यहाँ प्रयोग करना अत्यंत जरूरी है फीचर लेखन के लिए। फीचर के यानी क्या है, फीचर लेखन में और चार चांद अगर लगाने हैं आपको, तो फीचर लेखन में यानी जो भी लेख लिखा है किसी स्थान के प्रति होगा, किसी व्यक्ति के प्रति होगा, किसी खेल के प्रति होगा, किसी दिन के प्रति, तीज त्योहारों के प्रति होगा, तो उसके बीच यानी अगर प्रसंग के अनुसार यानी चित्रों का अगर उपयोग करते हैं, कार्टूनों का उपयोग करते हैं अथवा फोटो का उपयोग करते हैं, तो वह लेख और ही बहुत ही परिणामकारक हो सकता है, बहुत ही आकर्षक हो सकता है। तो इसी तरह से फीचर लेखन ये जो कला है, इस कहानी के माध्यम से हम सीख रहे विद्यार्थी मित्रों, और इसमें क्या क्या मर्यादा है, फीचर लेखन किसे कहा जाता है, उसका स्वरूप क्या होता है, इस बात को लेकर और इसकी विशेषता क्या होती है, इन बातों को लेकर हम इस कहानी के कथन के माध्यम से और स्नेहा की बताई हुई बातों के माध्यम से हम समझकर लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो इस फीचर लेखन के लेखक बनने के लिए, इस कला में पारंगत होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर इन बातों को अगर हम ठीक तरह से समझ जाते हैं तो हम समाचार क्षेत्र के अंतर्गत या पत्रकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत एक फीचर लेखक के रूप में हम अपना रोजगार यानी ढूंढ सकते हैं। ये व्यावहारिकता यानी इस यानी कहानी के माध्यम से डॉक्टर वीणा शर्मा जी ने हमारे सामने रखी है, जो कि ये आजकल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इन बातों की ज़रूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस यानी फीचर लेखन, इस कला को लेकर या इस रचना को लेकर देख रहे हैं, और इस फीचर लेखन की क्या क्या विशेषता है इसको लेकर हमने देखा है। अब इसके आगे हमें इस लेख के अंतर या कहानी के अंतर्गत यानी फीचर लेखन की मर्यादा क्या है, फीचर लेखन किन किन विषयों के ऊपर होता है, और ये फीचर लेखन करने के सोपान क्या है, इसके बारे में जो जानकारी है अगले भाग में देखेंगे, तीसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद। किती झालं?